नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुनर्नवा के बारे में जानकारी देंगे। पुनर्नवा से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं आयुर्वेद में। आज हम आपको इसके औषधीय गुणों के बारे में जानकारी देंगे, पर इससे पहले हम आपको इसकी पहचान के बारे में आपको बताते हैं और आप इसे आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि ये लाल और सफ़ेद दो रंग की होती है। दोस्तों, जैसे कि आप ये पुनर्वा देख रहे हैं, भारतवर्ष में वर्षा ऋतु में ये सब जगह उत्पन्न हो जाती है। इसकी दो जातियाँ होती हैं, लाल और सफ़ेद रंग की दो प्रजातियाँ होती हैं। फलों के पक जाने पर और सूख जाने पर इसकी जड़ जमीन में रहती है और यह वर्षा ऋतु में दोबारा उत्पन्न हो जाती है, इसीलिए इसे पुनर्वा का नाम दिया गया है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पुनर्नवा की पहचान करवाई है, ये दो प्रजातियाँ होती हैं, लाल और सफ़ेद। आपको ये भी बताया है कि ये ज़मीन में अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है वर्षा ऋतु के दौरान, इसीलिए इसे पुनर्नवा का नाम दिया गया है। और आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, कौन से रोगों में कितनी मात्रा में इसे लिया जाता है, यह पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको पुनर्वा की विशेषता के बारे में जानकारी दे रहे हैं। शरीर में किसी भी प्रकार के द्वारा अगर विष चला जाता है तो यह विष को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, चाहे वह विष सांप के द्वारा, कांटे द्वारा हो, या बिच्छू के द्वारा डंक मारने के द्वारा हो, या खाने में किसी प्रकार से कोई विष आपके शरीर में चला जाता है, तो विशेष तौर से पुनर्वा का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह सभी प्रकार के विषों को शरीर से दूर कर देता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है और शरीर को सुंदर बनाता है। दोस्तों, पहला फ़ायदा आँखों के रोगियों के लिए है। जिनको आँखों से संबंधित कोई परेशानी है, जैसे रात में कम दिखाई देना या दिन में कम दिखाई देना, या आँख में जलन और सूजन की समस्या है, तो आप इसके लिए पुनर्वा की जड़ को पानी में अच्छी तरह से घिस लीजिए और उस घिसे हुए लेप को सलाई के द्वारा आँखों में लगाइए। इससे आँखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी, आँखों में जलन और सूजन की समस्या है तो वह भी ठीक हो जाएगी। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें आम वात की परेशानी है, जिनके जोड़ों में दर्द बना रहता है, जिसे गठिया रोग भी कहते हैं। इसके लिए आप पुनर्वा की जड़ का काढ़ा बनाइए 50 से 100 ग्राम की मात्रा में। कपूर का चूरन लीजिए 1 ग्राम, सौंठ लीजिए 1 ग्राम, और इन सबको मिलाकर आप 7 दिन तक इसका सेवन करिए। 7 दिन के सेवन में गठिया जोड़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ व्यक्तियों को कुछ समय लग जाता है, पर इससे बहुत फ़ायदा होता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके शरीर में खून की कमी है या एनीमिया की परेशानी है। आप इसके लिए पुनर्वा की जड़ लीजिए, मुनक्का लीजिए और हल्दी लीजिए। तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर पीस लीजिए और 1-1 चम्मच की मात्रा में आप दूध के साथ सुबह और शाम इसका सेवन करें। 25 से 30 दिन के अंदर शरीर से खून की कमी दूर हो जाती है। अगला उपाय महिलाओं के लिए है जिन महिलाओं के स्तनों में जलन रहती है और जख्म है। आप इसके लिए पुनर्नवा की जड़ लीजिए, पानी में अच्छी तरह से घिस लीजिए, इसका लेप बना लीजिए। उस लेप को स्तन पर लगाइए, स्तन की जलन और जख्म पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। और जिन महिलाओं के स्तन में गांठें हैं या फोड़े बन जाते हैं, आप इसके लिए पुनर्नवा की जड़ को छाछ के साथ पीसकर उसका लेप स्तनों पर लगाइए। फोड़े कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। अगर अन्य प्रकार की गांठें हैं तो वह भी ठीक हो जाती हैं। आप इस लेप को 15 से 20 मिनट तक लगा के रखिए और सूख जाने के बाद उसे गुनगुने पानी से हल्के हाथ से या किसी साफ कपड़े से आप उसे साफ़ कर लीजिए। महिलाओं के स्तनों में होने वाली परेशानियों के लिए पुनर्नवा का ये बहुत ही उपयोगी उपाय है। अगला उपाय उनके लिए है जिनके पेशाब में जलन की समस्या है, सूजन है, या पेशाब रुक कर आता है, या पेशाब की नली में पथरी है। आप इसके लिए पुनर्वा की जड़ का चूर्ण आधा चम्मच की मात्रा में शहद के साथ दिन में 3 बार लीजिए। इससे पेशाब खुलकर आता है और पेशाब की जलन और सूजन और उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण है और पथरी की समस्या है तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिन्हें नींद कम आती है। आप इसके लिए 50 ग्राम पुनर्वा का काढ़ा बना कर पीजिए। इससे नींद अच्छी आएगी और शरीर को आराम मिलेगा। अगला उपाय उनके लिए है जिन्हें दमे से संबंधित रोग हैं। आप इसके लिए 3 ग्राम पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण लीजिए और 1 चुटकी उसमें हल्दी मिला लीजिए। आप इसका सेवन सुबह और शाम गुनगुने पानी से कीजिए। दमे का रोग कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। अगला उपाय उनके लिए है जिनका शरीर कमज़ोर है, जिनके शरीर में थकावट बनी रहती है, खाने में दिक्कत होती है, पाचन क्रिया सही नहीं है। आप इसके लिए पुनर्नवा की जड़ का 3 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम दूध के साथ, गाय के दूध के साथ आपको सेवन करना है। इससे शरीर मजबूत बनेगा, शरीर में कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। इसके साथ ही कम उम्र में बुढ़ापे का एहसास होने लगता है, उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी औषधि है और इससे शरीर सुंदर और ताकतवर बनता है, शरीर की झुर्रियाँ
दूर हो जाती हैं। आइए चलते चलते हम आपको इसका एक और उपयोगी फ़ायदा आपको बताते हैं। जिनको सूखी खांसी की समस्या है या किसी भी प्रकार की कोई और भी खांसी है, आप इसके लिए पुनर्नवा की जड़ का चूर्ण लीजिए 2 ग्राम की मात्रा में, और आप इसको मिश्री में मिलाकर फंकी के तौर पर दिन में 2 बार लीजिए गुनगुने पानी से। अगर किसी भी प्रकार की खांसी है तो वह ठीक हो जाती है। सबसे उत्तम दवाई ये सूखी खांसी के लिए है। दोस्तों, आज हमने आपको पुनर्नवा के बारे में जानकारी दी है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके माध्यम से आयुर्वेद को हर घर में पहुंचाना चाहते हैं, हर घर से रोगों को दूर करना चाहते हैं। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदशाला को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आयुर्वेदशाला है आयुर्वेद की पाठशाला। नमस्कार।